Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. आज मार्केट में एक पॉजिटिव सेशन रहा। इंडेक्स ने 1094 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 61,559 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज जो मार्केट में इंक्रीज की बड़ी वजह थी वो एक कंसेंसस की न्यूज़ थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट। तो इसका आज मार्केट में हमने पॉजिटिव एक्शन देखा है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट्स न्यूज़ ड्रिवन होंगी और अगर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट के लिहाज से कोई पॉजिटिव खबर आई तो मार्केट उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इस न्यूज़ पे आज मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। ऑल्दो इनिशली जब मार्केट जो हैं गैप ओपनिंग के साथ खुली, उसके बाद हमने देखा कि 61,600 के राउंड अबाउट मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग आई है और वहाँ से मार्केट्स ने तकरीबन 60,900 के लेवल तक रिट्रेस किया और उसके बाद फिर से दोबारा से मार्केट में एक हमने बाइंग एक्टिविटी देखी और मार्केट ने अपना जो आज का हाई लेवल है उसके राउंड अबाउट ही आज के दिन में क्लोजिंग दी है। तो विच गोज ऑन टू सजेस्ट कि मार्केट कल के दिन में भी थोड़ा सा मज़ीद अपसाइड की तरफ जा सकती है। लेकिन व्यूअर्स, जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं तो वी वुड रेकमेंड कि 61,600 से 62,200 की जो रेंज है ये मार्केट के लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया साबित हो सकती है। तो इस रेंज में जो भी आपकी पोजीशंस हैं उसमें एक दफ़ा आपने प्रॉफिट सेलिंग को लाजमी इंश्योर करना है। उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट के मज़ीद मूव का, उसको एनालाइज करेंगे और अभी जो करंट पोजीशन बन रही है उसमें हमारी यही सजेशन है कि इसके बाद मार्केट अगर 63,000 का लेवल ब्रेक करती है और उसको सस्टेन करती है तो फिर हम जो है थोड़ा सा मार्केट में लॉन्ग टर्म पोजीशंस की तरफ जा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग कल अगर 500-600 पॉइंट्स अगर आपको मार्केट में मिले मज़ीद तो उसी रेंज में आपने प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। आज के अगर हम टॉप परफॉर्मर्स का व्यूअर्स एनालिसिस करें तो उसमें ओजीडीसी, लकी, पीपीएल, यूबीएल, टीआरजी हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए। आईटी सेक्टर की आज काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस नज़र आई है और बेसिकली उसका जो कल भी आपके साथ हमने डिस्कस किया था ख़ास तौर पे इन द केस ऑफ नेटसोल, कल मैंने वीडियो में स्पेसिफिकली आपको बताया था कि इसमें हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है और इसमें हमें एक्युमुलेशन करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आज हमने देखा कि इसमें अपर कैप हिट हुआ है और अभी जो ये शेयर है ये 110 से 112 रुपए की रेंज तक इमीडिएट जो है इसमें मूव कर सकता है। और लेकिन इसमें भी हमने इंश्योर करना है कि ऊपर के लेवल्स पे 108 से 110 12 की जो रेंज है इसमें हमें एटलीस्ट अपनी जो हमने पोजीशन ली है उसका 50 टू 60% प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अगर व्यूअर्स हम पोर्टफोलियो एनालिसिस थोड़ा सा देखें कि आज क्या बाइंग सेलिंग एक्टिविटी रही उसमें, तो वंस अगेन हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आज नेट सेलिंग साइड पे रहे। ऑल्दो के सेल उनकी बड़ी नॉमिनल सी थी, 0.14 मिलियन यूएस डॉलर्स की आज के दिन में उन्होंने सेल की है। और अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो आज के दिन में हमें इंडिविजुअल्स की तरफ से बड़ी प्रॉफिट टेकिंग या सेल नज़र आई। कंपनीज ने आज सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज जो कि कुछ अर्से से बाइंग साइड पे थी वो भी आज हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बड़ी बाइंग की है, उसके साथ बैंक्स ने भी मार्केट में एक बड़ी बाइंग की है। तो विद रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड्स हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स मुसलसल मार्केट में एक्टिव हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ आपको हमेशा मैं एम्फेसाइज इस पे करता हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं और या ब्रोकर्स अगर आपको बाइंग साइड पे मिलें तो ये थोड़ा सा मार्केट में रिस्क लेवल को बढ़ाते हैं। फॉर इंस्टेंस म्यूचुअल फंड में अगर आप देखिए तो इनका कोई एज सच अपना फंड या इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये लोगों का पैसा है और जैसे ही इनके पास बड़ी रिडम्पशन आएंगी तो इनको फोर्सफुली अपने शेयर्स को सेल करना पड़ेगा और ऑब्वियसली दैट लीड्स टू पैनिक सेलिंग और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स की बड़ी एक्टिविटी मार्केट के लिए रिस्की होती है। अब व्यूअर्स, कुछ न्यूज़ आइटम्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक रीज़न जिसकी वजह से हम आपको थोड़ा सा मार्केट के एलिवेटेड लेवल्स पे
प्रॉफिट सेलिंग का कह रहे हैं, वो आज के दिन जो टी बिल के ऑक्शंस हुए हैं उसमें नेगेटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि जो 3 मंथ्स के पीरियड के बिल्स थे उसमें तकरीबन 126 बिप्स यानी 1.2% का इंक्रीज हुआ है, और जो कट ऑफ यील्ड आई है वो तकरीबन 21.699 के लेवल पे चली गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है, और ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपका जो इन्फ्लेशन लेवल है उसको मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आइंदा चंद महीनों में एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा, और इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरीके से 12 मंथ्स के पीरियड का अगर हम देखें तो उसमें भी तकरीबन 25 बिप्स की एक हमें इंक्रीज नज़र आई है। तो ये जो लेटेस्ट ऑक्शन आया है इसमें जो इनकी यील्ड्स बढ़ी हैं, ये थोड़ा-सा मार्केट के रिस्क लेवल को बढ़ाएँगी। इसके बाद व्यूअर्स दूसरी थोड़ी-सी मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है कि बिजली की कीमतों में ₹7.13 पर यूनिट का इज़ाफ़े का इम्कान है, और इस इज़ाफ़े से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उसके साथ-साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और ऑब्वियसली उनके मार्जिन्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ-साथ एक और जो डेवलपमेंट है कि आज ट्रिब्यून में एक स्टोरी रिपोर्ट हुई है कि पाकिस्तान का जो बजट डेफ़िसिट है वो 8.54 ट्रिलियन रुपीस के लेवल पे चला गया है। इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है इसमें मेजर रिविजन्स की हैं, और जो ओरिजिनल एस्टीमेट था हमारे बजट का उससे ज़्यादा जो है अब हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो होने जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और ये जो है हमारे जो टोटल हमारी इकॉनमी की पोजीशंस हैं, और ख़ास तौर पे जब आईएमएफ का रिव्यू होगा उसमें जब ये टारगेट्स की भी बात होगी तो ये उसके लिए एक नेगेटिव सिग्नल साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, टी बिल के ऑक्शंस का बढ़ना, बिजली की प्राइसेस का बढ़ना, ये और इन्फ्लेशन के बढ़ने को सजेस्ट करता है। इसके साथ-साथ हमारा बजट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो जो मार्केट में एक बड़ी इंक्रीज़ थी उसकी एक मेन जो उसमें चीज़ इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी कि मार्केट का परसेप्शन था कि मार्केट में 3 से 4% इंटरेस्ट रेट कट जो था इन द शॉर्ट टर्म यानी बाय मार्च, उसको एंटिसिपेट किया जा रहा था। लेकिन आप इस इन चीज़ों से देख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अभी जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी का कोई वाज़ह चांस नज़र नहीं आ रहा। तो देयरफॉर ये चीज़ें जो हैं मार्केट के सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा आज हमने फार्मा सेक्टर्स में पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया। तो उसकी कल भी आपके साथ न्यूज़ की शेयर की थी कि उस कल जो है उसकी जो प्राइसेस को डीरेगुलेट किया गया था। तो अकॉर्डिंगली आज जो है 146 एसेंशियल मेडिसिन्स जो हैं उनकी प्राइसेस में इज़ाफ़े को नोटिफ़ाई कर दिया गया है बाय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसी वजह से हमने जो फार्मा सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। व्यूअर्स, अनाउंसमेंट्स का सिलसिला जारी है, रिजल्ट्स अनाउंसमेंट्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो आज के दिन भी काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें हमने देखा कि बेस्ट वे सीमेंट ने शेयर पे 22 पैसे का ईपीएस था, उसने 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अच्छा एक डिविडेंड पे आउट है इसका। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अस्करी बैंक का हमें आज एक अनाउंसमेंट नज़र आया, जिसमें इसकी अर्निंग तो बहुत अच्छी आई, तकरीबन ₹14.80 की अर्निंग थी, लेकिन उसका डिविडेंड पे आउट जो है वो काफ़ी कम रहा, यानी सिर्फ ₹2.50 का उन्होंने डिविडेंड दिया है। इसी तरह यूबीएल के भी आज रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, ₹11 का डिविडेंड दिया है। इसका भी एनालिसिस आपके साथ में डिटेल शेयर करता हूँ, और लॉर्ड केमिकल का भी रिजल्ट आया है और ₹1 का इसने डिविडेंड दिया है। तो व्यूअर्स, अगर हम इन्हीं दोनों शेयर्स का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो विद रिगार्ड टू यूबीएल, अगर हम यूबीएल का देखें तो यूबीएल के केस में जो करंट ईयर की अर्निंग्स आई हैं वो ₹45.10 की आई हैं, जबकि पिछले साल इसकी अर्निंग्स ₹25.80 की थी। तो तकरीबन 76% से इसकी अर्निंग्स जो हैं वो बढ़ी हैं। पिछले साल इसने ₹22 का डिविडेंड दिया था, इस साल इसने ₹44 का डिविडेंड दिया है। तो व्यूअर्स, बैंक्स ऑब्वियसली आजकल के हालात में एक सेफ बेट हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि जो अगला साल होगा उसमें भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आएगी। थोड़ा-सा अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज़ करें तो इसकी जो थोड़ा-सा नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 6% गिरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन बैंक ने जो है तकरीबन
1.6 अरब रुपए की जो रिवर्सल्स हैं, यानी जो इसके बैड डेट्स की रिवर्सल प्रोविजंस होती थी, उसको इसने रिवर्स किया है। तो उस वजह से ये इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक जो इसकी इंटरेस्ट इनकम कम हुई है वो मिटिगेट हुआ है। तो पूरे साल में जो इसने अपनी प्रोविजनिंग की रिवर्सल्स की हैं 11 अरब रुपए की इसने प्रोविजनिंग की हैं, यानी 56 अरब रुपए में से जो प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट है वो तकरीबन 11 अरब रुपए का है। काफ़ी बड़ा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो इसी वजह से हमने देखा कि बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा शेयर जो आज जिसकी अनाउंसमेंट आई है वो लॉट केमिकल का है। तो काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी सबड्यूड परफॉर्मेंस है। तो अगर हम इसकी एनुअलाइज्ड अर्निंग्स का देखें तो इस साल इसकी अर्निंग्स तकरीबन 3 रुपए की रिपोर्ट हुई हैं। पिछले साल इसकी अर्निंग्स 6 रुपए की थी। तो अर्निंग्स में इसका आपको एक बड़ा जो है वो डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अगर हम डिविडेंड पर शेयर देखें तो सॉरी, डिविडेंड पर शेयर इसका 6 रुपए का था पिछले साल। इस साल इसका जो डिविडेंड पर शेयर है वो 3 रुपए पर शेयर का है। और ईपीएस मैं इसको रिवाइज़ बोल देता हूँ, 6 रुपए 70 पैसे की इसकी ईपीएस थी, जो कि करंट ईयर में कम होके 3 रुपए 40 पैसे रह गई है। तकरीबन इसकी अर्निंग्स में 50% की हमें डिक्रीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो हम आपके साथ कमोडिटीज़ अपडेट वगैरह शेयर करते रहे हैं, तो पिछले साल में जो पीटीएम मार्जिन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पे रहे। देयरफॉर इसकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस दफ़ा कम हुई है। तो व्यूअर्स, ये आज के दिन हमने एक ब्रीफ सा मार्केट व्यू आपके साथ सजेस्ट किया। इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन की न्यूज़ आएगी तो मार्केट उस पे पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। लेकिन आगे अगर हम देखें तो अब कैबिनेट की अपॉइंटमेंट आनी है। उसमें जो ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होगी, उसमें इसहाक डार साहब के बारे में ये मार्केट में परसेप्शन है कि इवन नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी जो अपॉइंटमेंट है उस पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो लेट्स सी कि अब देखते हैं कि किस तरफ ये बात जाती है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट होता है और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। तो मार्केट्स थोड़ा-सा स्टेबल हुई हैं। ये मार्केट के लिए अच्छी बात है। थोड़ा-सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो रही है। लेकिन ऐसे अभी कुछ इंडिकेशंस नहीं हैं कि एक बड़ी जो है मार्केट में रैली, सस्टेनेबल रैली आए। देयरफॉर जो आज आपकी वीडियो में आज को हमने आपको रिकमेंड किया कि आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ को अपनी एज़ अ स्ट्रैटेजी रखना है। और ये जो अगले 4-5 100 पॉइंट्स आपको अगर इंक्रीज़ मिलती है तो इसमें अपने प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। Inshallah viewers, we will keep you updated regarding the market developments as and when they happen. Thank you very much for your time and watching this video. Take care. Allah Hafiz.